में लोग थे। सिंधिया महागद्दार परिवार, शुरू से गद्दार। अच्छा हाँ, अंग्रेजों के जमाने से गद्दार। अच्छा। हमें पूछियो। अच्छा, एक कविता भी थी, अंग्रेजों के दोस्त सिंधिया। अरे तुम क्या छोड़ो इन्हें बात, बिकते क्यों हो? अच्छा, क्यों बिकते हो बताओ? किसकी विधायक? बिना तरीके हम वैसे बोल। हाँ बोलो। हाँ, हमें सुनाई रही तुम। हाँ, बिना तरीके लोटा क्यों हो? क्यों बदलते हो? कांग्रेस को जिताई दी, भाजपा भाजपा में ले गए। अच्छा, इनका क्या भरोसा है ये काम करेंगे? अच्छा, बिना तरीके लोटा है, बिना माँ बाप के हैं जी। अच्छा, जाने भाई जो कौन की औलाद? नाराजी है कोई? जैसे सरकार भी आप देख रहे हो कि आपको भी पता है, सभी जनता को पता है कि सरकार क्या कर रही है। बदलाव चाहिए, होना चाहिए, जरूरी है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए, प्रेजेंट में अभी घोटाला हुआ है पटवारी भर्ती। सभी को मालूम हो तो रहता नहीं है कि चोरी छुपे हुआ हो, सरेआम हुआ है पटवारी में घोटाला। लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आगे बाद में जो अनपढ़ लोगों को पैसा दे करके उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। संजीव कुशवाहा। क्या काम करते हैं आप? अपनी फ्रेंचाइजी है डॉक्टर लाल पैथ लैब की। अच्छा, पैथ लैब की। हाँ। तो अभी कामकाज कैसा चल रहा है आपका? अभी नॉर्मल है। अभी पेशेंट्स कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। अभी मच्छर बढ़ेंगे, डेंगू के मरीज वगैरह बढ़ेंगे तब ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आने वाला है सीजन आपका? सीजन तो ये है कि जैसे फिर बारिश होती है तो सीजन फिर धीरे धीरे फ्लो करता है। अभी क्या चार्ज करते हो आप? जैसे डेंगू की अगर कोई वो कराता है, टेस्ट कराता है? डेंगू में 3 टेस्ट रहते हैं, NS1, IG, IgM। लगभग तीनों टेस्ट अपने 1800 रुपये के अपने यहाँ पे। हाँ। और CBC वगैरह का? CBC का 200 रुपये चार्ज है। मलेरिया का आपका नॉर्मल टेस्ट स्लाइड वाला वो 70 से 80 रुपये का है। अच्छा। और ग्वालियर में? हाँ, वो जो और लोकल लेवल से अपने यहाँ पे टेस्ट की प्राइसें हैं, बहुत नॉर्मल है। हाँ, हम लोग ये रीजनेबल प्राइस हैं सारी। ये सर्वे कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं उसको आम जनता में क्या राय बन रही है? आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनाव में बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी का कामकाज अच्छा चल रहा है, फिर बदलाव होना चाहिए? अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा अब की बार बहुत डाउन रहेगा इनका। अच्छा। हाँ, और अब की बार जनता चाहती है कि सरकार बदलना चाहती है। हाँ, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स पहले की अपेक्षा बहुत ही बेकार रहा है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल, लगभग 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होते रहना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो फिर ये भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है, अभी अब तो कह नहीं सकते कि 70% या 80% जितना भी हो रहा है लोगों को मालूम है, लेकिन बदलाव चाहिए। अच्छा। होना चाहिए, जरूरी है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए, प्रेजेंट में अभी घोटाला हुआ है पटवारी भर्ती। सभी को मालूम हो तो रहता नहीं है कि चोरी छुपे हुआ हो, सरेआम हुआ है पटवारी में घोटाला। लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आगे बाद में जो अनपढ़ लोगों को पैसा दे करके उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। अभी जैसे टॉपर्स हैं उनका कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, एक है ना, तो आप सोशल मीडिया पे देखा होगा, उनसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए वो नहीं बता पाए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। नॉर्मली देखा जाए जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका तो सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, और इन लोगों को 15-15, 20-20 लाख रुपए ले करके इनका सिलेक्शन कर दिया जा रहा है। हाँ, तो जो बहुत बड़ा घोटाला है, और ऐसे ही रहे तो जो शिक्षा नीति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी MP में। अच्छा। और जगह की जानकारी नहीं है, लेकिन MP में तो शिक्षा नीति मेरे हिसाब से ख़त्म है। ये आप जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं जो यूथ जो तैयारी कर रहा है और जो उम्मीद लगाए बैठा है, नेगेटिविटी जाएगी इससे। अच्छा। नेगेटिविटी जाएगी। क्यों पढ़ेगा वो? जब पैसे ही देके उसको पास होना, पैसे देके उसका सिलेक्शन होना, पड़ेगा क्यों फिर वो? अच्छा। हाँ। अच्छा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो ये कह रहे हैं ये कोचिंग वालों ने अफवाह फैला रखी है, क्योंकि उनको अगर ये पेपर कैंसिल हो जाता है तो दोबारा से उन्हें बच्चे मिलेंगे तैयारी करने के लिए। देखो, बच्चे किस्मत आजमाते हैं। बच्चे मिले या न मिले वो तो ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर फेल होगा, फिर से ट्राई करेगा। लेकिन अक्सर जेनुअली जो एग्ज़ाम हो, जेनुअली अगर पेपर होंगे, जेनुअली सेक्शन होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं ऐसे तो सब बेकार है। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब एक जो मोटा मोटी देखने में आ रहा है जिस तरीके से एक ही गवर्नमेंट से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इनसे आस लगाए हुए हैं, लेकिन वो सब फेल है। अच्छा। हाँ, तो आप चाह रहे हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और एग्ज़ाम जो है जो गवर्नमेंट की अपेक्षा जो स्टूडेंट हैं, जो नई जनरेशन है, जो उनसे उम्मीद लगाए हैं, तो वो उम्मीद में खरा नहीं उतरे, और आपकी बार शायद है कि चेंज सरकार हो। लाडली बहन योजना चल रही है, आपकी मैडम को रुपए मिल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आपने फॉर्म भरवाया था? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि महिलाएं इससे खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो?
नहीं नहीं, ये चीज़ अलग होगी, लेकिन देखा जाए इस आज की जनरेशन में बेरोजगार लगभग 70 से 80% है। चलो महिलाओं को आप लगभग 20% 30% महिलाओं को आप जागरूक कर लोगे या मतलब उनको हाँ सहूलियत दे दोगे, लेकिन उससे थोड़ी कुछ होता है। बेरोजगारी तो 80 से 90% है ना। अच्छा, तो मैं आपको लग रहा है महिलाएं भी ये बात समझ रही हैं कि चुनावी मुद्दा है ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल बिल्कुल वो भी बदलाव चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। भूपेंद्र राठौर। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी। लेकिन आप गेटअप से तो कुछ स्मार्ट लग रहे हैं। गेटअप से अभी कैटरिंग के काम पर जा रहे हैं। कैटरिंग के काम पे हाँ। मैनेजमेंट का वगैरह कोर्स किया? हाँ। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो 10वीं तक ही है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ। उसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? बंद कर दी, महंगाई वहंगाई चल रहा है, रोजगार शादी आदि हो गई। 10वीं के बाद शादी हो गई। क्या पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा की गवर्नमेंट जॉब है, मेरा नाम है इरिगेशन में। मतलब गवर्नमेंट जॉब है, 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं किया? झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, झूठ नहीं बोला, सही बोल रहा है। 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं? नहीं करी, नहीं हुआ मन। घर वालों ने। आप कैटरिंग का काम कर रहे हैं? हाँ, कैटरिंग का काम कर रहे सच में कर हैं। रहे हैं? सच में, और वैसे बोल रहे हैं? और मजदूरी भी करते हैं लग वैसे। नहीं रहे आप लेकिन। अच्छा, ये भी लगता। अच्छा, ये बताइए हाँ। क्या लग रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं इस बार युवाओं, आप जैसे युवाओं का क्या मन है इस चुनाव में? मन का चुनेंगे, मतलब चाहे किसी की सरकार बन जाए, अच्छा, जैसे मजदूरी करना है वो तो सबको। अच्छा, ये अभी आपने देखा होगा कि जो पटवारी भर्ती को लेकर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, इंदौर में, भोपाल में कई सारे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद तो आपको लग रहा है उसमें कुछ घोटाला हुआ है? नहीं, ऐसा हमको जानकारी में नहीं है। हाँ, आप न्यूज़ नहीं देख रहे हो? हाँ, न्यूज ज़्यादा नहीं देखते बन। तभी आप हमें काम में लगे रहते हैं ज़्यादा। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे लोकल का मुद्दा क्या है? कैसे? जैसे आपके जो किसान है, आपके पिताजी क्या है, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। अच्छा, तो आपके जैसे आपने कोई वैकेंसी जॉब के लिए तैयारी नहीं की? नहीं, कुछ नहीं किया। जब 10वीं है प्रकार के लिए करे, इतनी पढ़ाई ही नहीं है अपने पास। आपका नाम क्या था? अनिल शर्मा, क्या काम करते हैं आप? लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैटरिंग में। कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये भैया जैसे कह रहे हैं वो कैटरिंग का काम करते हैं, आपको लगता है गेटअप दे के ये करते हैं ना सर? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार जो मध्य प्रदेश के चुनाव है इसमें क्या माहौल रहेगा? माहौल क्या, बीजेपी रहेगी। लग रहा है बीजेपी? हाँ। और कई लोग ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानी नहीं है? महंगाई तो विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ। ऐसा तो है नहीं है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो उसमें जनता का विकास तो हो रहा है। सड़कें बन रही हैं और भी योजनाएं हैं। वो अच्छी काम का आपको लग रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसका इफेक्ट यहाँ पे मतलब सड़कें वगैरह उसमें निकाला जाए? और क्या। अच्छा, आपके जो लाडली बहन योजना है उसका रुपए मिल रहे हैं आपके घर पे? मिल रहे हैं ना। आपने फॉर्म भरवाया था? हाँ, मम्मी का है। अच्छा। हाँ। 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि महिलाएं खुश हैं इस योजना से? खुश हैं महिलाएं? खुश हैं। और क्या। अच्छा, ठीक है। और भी लोग। आपका नाम क्या था? अनिल गौड़। हाँ? अनिल गौड़ अनिल गौड़ी। क्या काम करते हैं आप? जी, कैटरिंग का सर। कैटरिंग का? अच्छा, आप ग्रुप में हैं पूरे? हाँ सर। अच्छा। तो अभी आपका कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। शादी वादी आती हैं तो जो सारगा में सारे काम जनरल का सारे काम ज़्यादा अच्छा रहता है ना? वो सीजन का काम अच्छा रहता है। अब ये थोड़ा बंद मिलता है, मतलब डाउन हो जाता है थोड़ा जरा। अच्छा, लेकिन आपके काम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा जैसे नहीं। कोरोना वो उसका लॉकडाउन वगैरह? नहीं, वो तो खतरनाक था बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही ठप हो गया था। सब बंद हो गया था? सब बिल्कुल टोटली कम था। अच्छा, अभी तो फिर से नॉर्मल? हाँ, अब तो नॉर्मल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल खर्चा वर्चा निकल रहा है ठीक? बढ़िया, बस 6 आदमी खड़े हैं हमारे, बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जैसे जो सिलेंडर महंगा है और सब्जियां वगैरह महंगी हैं, उसका अभी असर पड़ रहा है आपके काम पर? हाँ, नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा वैसे। अच्छा। हाँ, हमारे काम पे कोई नहीं। खर्चा तो कह दो मालिक देगा? माली ने 5 परसों बन लाते हैं ना, वो तो अपना पन्नियों में खाना मिल जाता है हमको, तो कोई अटक नहीं है, वहाँ से खाना मिलता है बराबर। अच्छा। फैमिली को भी खाना देते हैं वो लोग। तो जैसे आपके घर 5 सदस्य हैं हाँ। तो 5 जनों को खाना बांध देंगे वहाँ से वो। अच्छा। हाँ, सीधा वही। तो आपको अपने घर पे खाना नहीं बनता है? नहीं, फिर रात में बनाते ना ऑर्डर। ये डेली का काम तो होगा, शादियाँ डेली तो होती नहीं, डेली काम? जिस दिन काम पे जाते उस दिन खाना नहीं बनाते हमारे अच्छा, जिस दिन यहाँ। हाँ, काम पे जा रहे हैं तो खाना नहीं बनेगा, संजा के 5 जनों का मिल रहा है तो फिर खाना बनाती है घर पे वो। बनाते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो लाडली बहन योजना है उसके रुपए मिल रहे हैं आपको? हाँ, 1000 रुपये महीना मिल रहा है। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है जो महंगाई वगैरह है इसका फर्क है मतलब लोगों पर पड़ेगा क्या पड़ेगा? चुनाव में? महंगाई तो हर साल ही बढ़ती है, सही कुछ नहीं होता महंगाई से। तो अच्छा। वो तो कुछ नहीं होता, नहीं होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनख्वाह बढ़ जाती है लोगों की, अच्छा। बस ये मजदूर आदमी की हाजिरी नहीं बढ़ती, बस बाकी सबकी हाजिरी बढ़ जाती है। लेबर वाले की हाजिरी नहीं बढ़ती। हाँ, सरकारी लोगों की हाजिरी बढ़ इस बार जाती क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में? हैं? मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या लग रहा है। मोदी साहब ही। मोदी नहीं? हाँ। शिवराज जी या कमलनाथ जी? नहीं, शिवराज सिंह। शिवराज हाँ, जी। शिवराज। अच्छा। बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? भाई मोबाइल की दुकान पे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने जाती है बस। पढ़ाने जाते हैं? हाँ। अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक की है बच्चों ने?
बच्चे कॉलेज हो गए, कॉलेज कंप्लीट कर पूरे लिए। complete। तो जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह नहीं देखी उन्होंने? नहीं उनने नहीं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा, प्राइवेट आपको लग रहा है कि वैकेंसी नहीं थी इसलिए नहीं देखी या मन नहीं था? नहीं, मन ही नहीं था प्राइवेट सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। वही लगती है नहीं है फालतू में, मैं अपना दिमाग लगाते रहो फालतू में, प्राइवेट में दिमाग लगाओ ना सीधा बढ़िया। अभी आपने खबर सुनी है पटवारी भर्ती वाला, कुछ न्यूज़ सुनी? हाँ सुनिए ना हमने, लेकिन भरते नहीं है इसमें कोई फार्म, कुछ मतलब नहीं निकलता, लाखों लोगों की निकलती है, इतने लॉटरी इनके बारे में। संदीप सिंह से करवा। क्या काम करते हो? अपना ऊपर कपड़ों वाला काम है। कपड़ों का काम है। आपने मतलब अभी पढ़ाई वगैरह भी करी है? हाँ पढ़ाई वगैरह पढ़ाई किया आपने? ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएट है। हाँ। तो आपने कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म वगैरह भी डाला? बहुत डाले हैं काफ़ी, गवर्नमेंट तो काफ़ी ट्राई किया है पर नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर अब ये आप फैमिली बिजनेस था आपने नया डाला? नहीं, नया स्टार्ट ही किया। स्टार्टअप है? नया स्टार्टअप है। मोदी जी से प्रेरित हो गए? हाँ वो किसी से भी वो प्रेरित क्या करना, तो काम अपन को ही है। सामने वाला रास्ता दिखा सकता है, बस वही है। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हो कि आपने स्टार्टअप वैकेंसी बहुत सारी में प्रयास किया, ऐसे ही अभी एक केस हो रहा है पटवारी भर्ती का, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, मतलब कुछ गड़बड़ है। काफ़ी धांधली हुई है इस बार। आपको लग रहा है ऐसा? काफ़ी धांधली हुई है, क्योंकि एक NRI कॉलेज में जो NRI भी है, काफ़ी कॉलेज में सुना है मैंने, सब में धांधली हुई है। टॉप 7 जो लिस्ट है वो एक ही टॉप 7 नहीं, टॉप 100 मान के चलो, वो ऐसे ही हुए हैं उनका। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो युवा हैं, आप जैसे युवा हैं, उनके मन में क्या है? सरकार बदलाव चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर ठीक काम चल रहा है? बस थोड़ा महंगाई थोड़ा कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। धांधली वगैरह हुई चुनाव वगैरह? ये तो अब वो आ जाए उधर से होना है, इधर से भी होना ही है, वो तो वो तो कोई वो नहीं पिछले है। 20 सालों से यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी बस व्यापम का ही हुआ है जो हुआ है, हाँ, बाकी तो और सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ बस ये व्यापम में तो थोड़ा ज़्यादा घोटाला लग चल रहा रहा है है। जो जिन लोगों ने परीक्षा की तैयारी की थी उनमें एक नाराज़गी है कि जो हाँ ये वाली बात तो है कि जिनने प्रॉपर तरीके से पेपर दिया है, पढ़ लिख के, उनके लिए उनके साथ अन्याय है ये। अच्छा हो गए धांधली वाले तो कोई मतलब नहीं, उनका लग जाते तो वो पैसे खाते, अच्छा। नहीं लगे तो भी उनका वही काम है। अच्छा आगे कहीं फिर धांधली करेंगे। अच्छा दिक्कत बस उन्हीं को जो पढ़ के मेहनत करके जिस पास हुआ होगा उसको दिक्कत है। अच्छा, एक न्यूज़ ये भी चली होगी, आप सोशल मीडिया चला रहे होगे, यूथ हो लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी ये मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आम जनता के मुद्दे, महंगाई भी काफ़ी। लेकिन एक न्यूज़ है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सीमा हैदर की, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। हाँ, वो भी सीमा सीमा हैदर, आपका हैदर। विचार क्या है इस पे? ये न्यूज़ की ज़्यादा दिखाई जा रही, ध्यान भटकाया जा रहा है, क्या है? हाँ ये भी है, काफ़ी ध्यान भी भटकाया ना हो सकता है, लेकिन देखो वो देश का मुद्दा है, वो तो अपने आप वो संभाल ही लेंगे। अच्छा। उसमें अपना क्या हो सकता है वो। आपके जैसे आम लोग हैं युवा, उस पर क्या विचार रखते हैं? विचार यही है, अगर देखो टेररिस्ट से मिला हुआ होगा तो अपने आप पुलिस देख ही रही है, लेकिन बाकी तो ये ध्यान भटकाना तो कुछ नहीं, जनते को अपनी परेशानी पता है, कहाँ उसे परेशानी हो रही है बस। इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव में बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखो मुश्किल है वैसे तो, मुश्किल कांग्रेस की संभावना लग रही है कि नहीं लग रही है? चेहरा नहीं है, शकल बस चेहरा नहीं है किसी कमलनाथ जी का। का नहीं है? कहाँ अच्छा। पिछली बार मौका दिया तो सिंधिया जी चले गए, तो सिंधिया जी इधर आ गए, बाकी हुआ नहीं। सिंधिया लोग तो ये कह रहे हैं सिंधिया जी ने गद्दारी की। अब भैया किसी को सम्मान नहीं दोगे तो फिर वो जाएगा ना वहाँ से, अच्छा है ना। अब सम्मान नहीं मिलेगा, अब आपको ही सम्मान नहीं मिलेगा, आप भी किसी घर पे थोड़ा ना रुकोगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है उन्हें सम्मान नहीं मिला उतना? वही बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे वो? नहीं मुख्यमंत्री अभी इस बार भी कहाँ, शिवराज ही बनना है, लेकिन एक पार्टी में वो भी तो होता है, सम्मान मिले आदमी को तो आदमी रुकता है। अच्छा। अब किसी कई को लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए गए। जमीन तो उनकी बची बचाई सरकार में भैया, पावर में है। अभी तो बची है इसीलिए तो गए हैं उसमें बचाने, पहले नहीं थे, पहले कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में थी तब, कांग्रेस की सरकार थी तो खतरा तो किससे? कहाँ कांग्रेस की, उसकी मतलब केंद्र सेंट्रल में जो गए। बाकी तो फिर अब वो तो वही जाने अपना। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह राजावत, क्या काम करते हैं? टैटू बनाता हूँ। टैटू में करो। अच्छा, तो अभी कैसे क्लाइंट आ रहे हैं? अभी आप यहाँ आ रहे हैं? अभी तो नॉर्मल चल रहा है क्योंकि अभी इतना यहाँ पे मार्केट है नहीं है। क्या चार्ज करते हो आप? कोई टैटू बनवाता है किस हिसाब से? अभी तो हम 250 रुपये स्क्वायर इंच के हिसाब से चलाते हैं। स्क्वायर इंच। तो अभी जैसे मार्केट डाउन किस वजह से, आपको क्या लग रहा है? मार्केट वही अभी आना जाना किसी लोगों का है नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि जो महंगाई बहुत है, लोगों के पास लोग उतना रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं? अब देखो महंगाई तो आमदनी आदमी की बढ़ती है, उस हिसाब से वो भी चलता है, मार्केट उसी हिसाब से रन करता है। वही है। तो अभी आपको लग रहा है कि उतना भी लोगों के हाथ में उतना रुपए नहीं है कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं टैटू उन पर जो खर्च करना चाहे? अब वो तो आदमी के ऊपर है, आदमी बचाता है अपने, अगर शौक कंप्लीट करने होते हैं तो अच्छा, आदमी को बचाना भी ज़रूरी है। हाँ। उस हिसाब से आदमी करता है। अच्छा, अभी जैसे टैटू का काम तो एक शौकिया तौर का काम है, हाँ। है ना। और ज़्यादातर जो लोग हैं
जो 20 साल से ऊपर के हैं, 20 से 30 साल के बीच के जो यूथ है वो टैटू ज़्यादा कराती होगी, है ना? तो आपको लग रहा है कि अभी वो भी कम हो रहा है काम, है ना? हाँ, अभी कम चल रहा है काम, क्योंकि क्या आदमी अभी काम में भी व्यस्त है। अच्छा, अभी आपने ये काम कहाँ सीखा था? खुद से सीखा था? ये हमारे यहाँ पे सेवा स्टूडियो है, कम्बू पे है सेवा स्टूडियो। वहाँ पे सर पृथ्वी सर हैं, उनसे सीखा। तो आपको क्या, जैसे आप जैसे युवा हैं, आपने कोई पढ़ाई वगैरह भी की थी क्या? पढ़ाई ओनली 12th तक की है बस, उसके बाद नहीं पढ़ाई? उसके बाद नहीं। तैयारी वगैरह नहीं कोई की? नहीं। कोई फॉर्म वगैरह भी नहीं डाला होगा गवर्नमेंट जॉब का, है ना? तो आपसे जिससे पूछा जाए कि चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या माहौल रहेगा, आपको क्या लग रहा है? इसके चुनाव के बारे में इतनी जानकारी हम रखते नहीं है। वोट डालते हो आप? वोट डालता हूँ, वोट तो वही है जैसे मोटा-मोटी आपको लग रहा होगा, जैसे अपने जो नेता अपन सही लगता है उस हिसाब से डालते हैं। अब हमारे प्रधान जी हैं, तो हम तो उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। हाँ, बीजेपी से? अच्छा। हाँ, अब वो किसी भी सेक्टर में चले जाए, उससे अगर वो कांग्रेस में भी चले जाते हैं तो उन्हें हाँ, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग, आपकी उनसे जान पहचान अच्छी है इस वजह से? हाँ, इस वजह से भी, और वो काम भी करते हैं इसलिए। आप जैसे जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, उन पर ध्यान देते हो? अब जैसे पटवारी भर्ती का एक बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर अपन ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सोनू नाम है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा मेंटेनेंस का काम है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर हूँ। अच्छा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या है, आपको क्या लग रहा है इस बार जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें कुछ बदलाव होगा या भाजपा काम ठीक है? बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, क्यों लग रहा है बदलाव होना चाहिए? बदलाव कोई विकास ही नहीं। अच्छा, बदलाव काय हाल बिकते जाता है। क्या कह रहे हैं? यही बात, हाँ यही पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं। आप क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? अरे तो बिकते क्यों? अच्छा, क्यों बिकते हो बताओ? किसके विधायकों? बिना तरीके हम बात ही बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। हाँ, हमें सुनाई रही तो। हाँ, बिना तरीके लोटा क्यों हो? क्यों बदलते हो? कांग्रेस को जिताए दे, भतीजा भाजपा में ले गए। अच्छा, इनका क्या भरोसा है ये काम करेंगे? अच्छा, बिना तरीके लोटा है, बिना माँ बाप के हैं जी। अच्छा, जाने बहन जो कौन की औलाद? अच्छा, सुनो तो सुनो, क्या सुनो? जैसे पिछली बार तो वो सिंधिया जी की वजह से चले थे। सिंधिया जी के समर्थन में लोग थे। सिंधिया महागद्दार परिवार, शुरू से गद्दार। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों के जमाने से गद्दार। अच्छा, हमें पूछियो। अच्छा, एक कविता भी थी, अंग्रेजों के दोस्त सिंधिया। अरे तुम क्या छोड़ो इन्हें बात। अरे नहीं, तुम कल लगे। अरे नहीं, तो अरे आप बातें कह रहे हैं, नाराजगी है लोगों में? नहीं, वो वृद्ध है और वृद्ध के हिसाब से उन्हें पूरी सिंधिया घराने की या पुराने जो भी पुरातत्व चीज़ें हैं उन्हें अच्छी नॉलेज है, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें कहा है। उन्हें नाराजगी आपको सरेआम दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बार लग रहा है कि इन सब जो जिस तरीके के वृद्ध लोग हैं और जो हम लोग हैं उनमें नाराजगी है? बिल्कुल है, नाराजगी है। कोई जैसे सरकार भी आप देख रहे हो कि आपको भी पता है, सभी जनता को पता है कि सरकार क्या कर रही है। अच्छा, सरकार तो सीधा मुख्यमंत्री के लिए क्या कह रहे हो? ज्योतिराय मुख्यमंत्री बनता है तो सरकार बीजेपी की बनेगी, ये पक्का मान लेना। वो तो कह रहे हैं गद्दार हैं ज्योतिराय। वो तो कहते हैं अलग अलग चार विचार हैं, बने विचार अलग अलग। आप क्या काम करते हो? मैं तो कभी ना करता हूँ, मजदूरी करते हो? किसानी भी करते हो क्या? किसान तो जमीन ही ना आता है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? और सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए वैसे कायदे से, पर शिवराज सिंह हटना चाहिए कुल मिला के। ये होना चाहिए। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या काम करते हैं आप? टेंट हाउस का। टेंट हाउस का काम कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है। शादी सालगिरह बस जब होती होगी तब फायदा होता है। तभी फायदा होता है। अच्छा, आने वाला है अभी तो सीजन। और क्या, दिवाली बाद आएगा तो। अच्छा, तो कैटरिंग वेटरिंग सब चीज़ें रहती होंगी आपके? तो अभी इस बार चुनाव के जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें क्या माहौल रहने वाला है? अब क्या है, बीजेपी आ जाए तो ठीक है। बीजेपी तो है ही नहीं, और आगे आपको नहीं लग रहा है महंगाई ये मुद्दा है? तो महंगाई तो बढ़ने वाली है, कांग्रेस आ जाएगा तो भी बढ़ने वाली है। अच्छा, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे। अरे नहीं होगा। अच्छा, कहते बोलने का आप बीजेपी को समर्थन करेंगे? बीजेपी ये करेंगे और ज्योतिराव आ जाएगा तो हम बीजेपी ये बनवाएंगे। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत गलत किया जो बीजेपी में चले गए। नहीं, कुछ गलत ना करो, सही करो। वो पहले मुख्यमंत्री नहीं बनना तो साले ने मानस कमलनाथ ने जगविजय सिंह ने, तो सही करो बिल्कुल। अच्छा, सरकार गिराई, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बन जाने तो दिक्कत नहीं होती? तो दिक्कत ही नहीं होती।